everyone, I am Shalu. I'm Ganshri. We both welcome you again to the series of Alum Tales. In this episode, we have with us one of the most successful and meritorious alumni of IIT Delhi. He has secured AIR 71 in IIT JAM 2014, AIR 4 in CSIR NET June 2015, AIR 9 in GATE 2016, and AIR 5 in UPSC Combined Geoscientist Exam 2016. So, as the list is quite long of achievements, which intrigue us more to know about him and his experiences. He is the founder and director at ChemTime Private Limited and currently working as an educator at an academy, also writing a book on quantum chemistry. Besides, he has also worked as a geoscientist for a year and as a DRDO scientist for 2 years. We are talking about none other than but Amit sir. So, everyone, let's welcome Amit sir. Hello, sir. Welcome to the series. Chemocronies family feel honored to have you here. Thank you very much. Thank you very much. Uh, First of all, welcome to you all, guys, and hardly I like to thank to you guys so that you started something which is going to affect a lot of people's life. Thanks to you, you guys are the one who is doing good here. Just whatever I have done it. So, sir, let's start with your experience at IIT Delhi, your academic life, and about the hostel, as the hostel is the place the alum misses a lot. Actually, जैसा कि हम सब जानते हैं, we came from DU. I was in Hindu college before that, and DU से हम लोग फिर IIT में आए थे. तो जो IIT का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, मैं अभी मास्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ. It is not in the context of the bachelor's which people are doing. In the context of masters, first semester is the semester in which you enjoy a lot. वो एक ऐसा सेमेस्टर होता है जहाँ पे आपको बर्डन का पता नहीं होता, क्योंकि आगे क्या आना है वो आप जानते नहीं हो, ठीक है, एंड यू जस्ट लिव इन द प्रेजेंट. और आप जिंदगी में पहली बार आके ऐसा पता लगता है कि 24 घंटे बाहर रहा जा सकता है. मतलब IIT इज समथिंग जहाँ पे आप पूरी रात घूम सकते हो, पूरा दिन घूम सकते हो. यू गेट दैट काइंड ऑफ फ्रीडम. एवरीबडी कम्स फ्रॉम लाइक जो लोग बाहर से आए, जो मतलब वैसे हैं वो ठीक है, बट 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स व्हिच कम हियर, दे हैव नेवर बीन थ्रू दैट फ्रीडम. ओके, तो वो जब मिलता है फ्रीडम, एंड दैट फ्रीडम is in terms of education, is in the terms of roaming around, is in the terms of friendships. वो जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, that everybody likes. और साथ ही साथ लोग एकेडमिक्स भी करना चाहते हैं. तो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे ये था कि चलो ठीक है, एक बार मार्क्स लेकर आते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो आई स्टडीड, मतलब मैंने समझने की कोशिश करी कि हाउ सिस्टम ऑफ IIT वर्क्स. तो पढ़ा भी, घूमा भी खूब, और उस समय शायद 9.2 आया था उस समय, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसकी वजह से आप बेसिकली उसका इंपॉर्टेंस ये होता है कि आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर में आता है वो थोड़ा सा आपको कौन सा गाइड आपको लेना है वो आपको चूज करने में हेल्प करता है. मतलब वो वहां के मार्क्स मैटर करते हैं, तो मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट था. और जो लाइफ दोस्तों के साथ जो दोस्त बनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट था. तो वो जो हमने जब जी, तो दैट वाज समथिंग which I had never experienced. I've been in the hostels from 2003. मैं नवोदय में था, 7 साल वहां पढ़ा, मतलब 6 से मैं बाहर था, फिर BSc में गए हम लोग बाहर से. बट समथिंग which I've gained through IIT कि ऐसा भी होता है, और फ्रीडम इज नॉट समथिंग व्हिच यू शुड टेक फ्रॉम एनीवन. मतलब ऐसा नहीं कि आपको उनको उससे आप उसको उससे जुदा रखो, ठीक है. तो जब आप देते हो तो यू गेट डिफरेंट एक्सपोजर्स. तो वो जो एक्सपोजर है वो आपको बढ़ाता है जिंदगी में. आप कुछ समय वेस्ट भी करते हो, डेफिनेटली वो तो होता ही है, बट आफ्टर दैट यू गेट टू नो कि मुझे वो टाइम यूटिलाइज कैसे करना है. और वो जो प्रपोर्शन है IIT का, दैट इज फिनोमिनल. और एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, IIT से मैंने कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो, 2 चीजें बहुत खतरनाक सीखी हैं. पहली चीज, इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है. इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू गेट टॉट, इट इज नॉट अबाउट द कंटेंट, इट इज नेवर अबाउट द कंटेंट. You can get it from the book. There are lots of books available on online, offline, a lot of books. Content you can always get, but the approach of the subject, which you get to know through the professors who have given their life to the science. So that's the thing which every IITian should go there and see how a person who is an expert in his field approaches a subject. That's the best part, जो आपको समझ में आता है, जिसको आप मुश्किल आसान बोलते हैं. ये सब कुछ होता तो है नहीं, वो तो आप पता ही है. इट्स जस्ट दैट कि अप्रोच ऑफ द सब्जेक्ट जब आपका गजब बनता है वो. और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी लगती है, वो एग्जाम का हवा खत्म करना. IIT से अच्छा किसी को नहीं है. एक दिन में आपके 3 पेपर हो रहे हैं, आप पहली क्लास में घुसे, प्रोफेसर ने आके आपको ये दे दिया, आज आपका क्विज है,
आपको नहीं पता, डीयू में रह के लिए कभी नहीं सीखते। डीयू में प्री प्लान क्विज, वो भी आप कैंसिल करवा देते हो, अरे मैडम आज वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ठीक है। सो बट व्हेन वी गेट टू द आईआईटी हम समझते हैं कि ओ नाउ द पीपल आर स्ट्रिक्ट, उन्होंने बोल दिया, वो बताएंगे भी नहीं कब क्विज होगा, कैसे होगा, तो वो जो एग्जाम का हवा है वो खत्म कर दिया। और जब आपके दिमाग में एग्जाम का हवा खत्म हो जाता है, तो दैट्स व्हाट हैपेंड व्हिच हैपेंड विद मी, कि मैं किसी भी एग्जाम में जाता था तो ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हमने गेट का कराया तो हमने एक हफ्ते पहले शुरू कर दिया, अगर हमने नेट का तो हमने बिना प्रिपेयर करके दिया है। यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का हम लोग एक दिन भी नहीं पढ़ पाए थे और सीधा जाके वहां पे एग्जाम में बैठ गए थे। हम एग्जाम भी नहीं देने जा रहे थे, हमें लग रहा था हमारी तैयारी नहीं है, तो सर ने बोल दिया कि नहीं जाना चाहिए, देखिए देखो क्या दिक्कत है, दिया, उससे एग्जाम निकल गया। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आईआईटी, दैट मेंटालिटी व्हिच आईआईटी गिव्स, कि आपको एग्जाम से नहीं डरना। एक दिन में 3 मेजर हो रहे हैं, 2 मेजर हो रहे हैं, 3 माइनर हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग जो आपको ऐसा बता देता है कि एग्जाम मतलब डरना नहीं होता, मतलब एग्जाम का हुआ। ये 2 चीजें मतलब आईआईटी की जो मुझे लाइफ चेंजिंग लगती हैं, जो किसी के अंदर इनकलकेट कर सकता है। Going to next question. Every novice who enters IIT comes with eyes full of dreams. So what were your dreams back then? ड्रीम की बात में थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं जनरल बात बता रहा हूँ, अपनी भी, अपने साथ के दोस्तों की, ठीक है। कैसे क्या होता है एक्चुअली, जब हम आईआईटी में जाते हैं और जब हम आईआईटी से निकलते हैं, देयर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस, ठीक है। आईआईटी के फर्स्ट और सेकंड सेम में हमें हमारी औकात का पता लग जाता है। आई यूज द वर्ड औकात, प्लीज इसे गलत सेंस में नहीं लेना, मतलब दिस इज आवर कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, जो भी आप लोग बोल सकते हो, टैलेंट, व्हाटएवर इट इज, तो हमें अपनी औकात का पता लग जाता है, ठीक है, कि हम लोग एक साल में क्या कर सकते हैं, कि व्हाटएवर वी एस्पायर फॉर, ठीक है। तो आप अगर इसको ये ले रहे हो कि आप पीएचडी करना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, तो मतलब मोस्टली आपको पता लग जाता है। जब आप 4th सेमेस्टर में जाते हो ना, तो जब आप निकलने वाले होते हो आईआईटी से, देन यू फेस द हार्श ट्रुथ ऑफ द लाइफ। अभी अभी जब आप जाओगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड। नाउ इन 3rd सेमेस्टर यू स्टार्ट फीलिंग द प्रेशर ऑफ व्हाट नाउ। बैचलर्स में जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो यही होता है कि दे हैव 4 इयर्स, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वो जो बीटेक वाले हैं उनकी लाइफ अलग है, एमएससी वालों की या एमटेक वालों की लाइफ अलग है। यू जस्ट एंटर एंड कम आउट, ठीक है। दे हैव 4 इयर्स ऑफ लाइफ, दे हैव डन प्रिपरेशंस इन देयर अर्लियर पास्ट आल्सो, मतलब जेई में जाने के लिए आपको पता है इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर एफर्ट देन वी रिक्वायर इन जैम, यस। तो वो 4 साल 3 साल पहले भी देके आए होते हैं, फिर धीरे धीरे अपना प्रेस आते ही प्रेशर बिल्कुल रिलीज करते हैं, फिर धीरे धीरे फिर से उन पे प्रेशर बनना शुरू होता है, एंड दे हैव 8 सेमेस्टर 4 इयर्स, तो 3rd ईयर में जाके उनको उनकी आंखें खुलती हैं। हमारे साथ वो सेकंड सेम का जैसे लास्ट होता है, 3rd का जैसे इन होता है, और जैसे ही आपकी लैब आती है तो उसका जो तीसरा महीना होता है ना, वो आंखें खोलने के लिए काफी होता है। मतलब उस समय आपको समझ में आना शुरू होता है, बाप रे अब क्या, ठीक है। और केमिस्ट्री जो फील्ड है एक्चुअली इसमें जॉब्स बहुत है, ऐसा नहीं कि जॉब्स नहीं है, बट जो आईआईटी में आजकल लोग जा रहे हैं उनमें से अगर आप प्रोपोर्शन निकालोगे, सो ओनली 20 to 30% स्टूडेंट्स आर एक्चुअली एस्पायरिंग फॉर पीएचडी। मतलब दैट्स द रेशियो। इफ वी हैव 52 स्टूडेंट्स इन IIT Delhi, like it will be only 12 to 20 students who will be aspiring for PhDs, और उसके अलावा जो हमारा जो प्रोपोर्शन है वो जॉब्स के लिए जाना चाहता है। एंड देन वी फेस द हार्श ट्रुथ, जो जॉब के लिए जाना चाहता है, इट इज लाइक आपकी 4 सीट्स आ रही हैं एक पोस्ट में 5 आ रही हैं, एक में 8 आ रही हैं, एक में 15 आ रही हैं, तो हमें थोड़ा सा डगमगाता हुआ लगता है। बट हम लोगों को वहां पे अपने ऊपर विश्वास रखना होता है कि वी आर गुड इनफ, वी हैव बीन थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस इन जैम, जो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं हुए हैं। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंट्री हु आर डूइंग एमएससी जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो भी चीज होगी, अगर वो 20% स्टूडेंट्स को मिल सकती है, तो वो 10% में कहीं ना कहीं मेरी बारी आनी है। पर मतलब हम उस चीज को मतलब कैसे हैंडल करते हैं, दैट्स व्हाट डिसाइड वेयर आर यू गोइंग टू लैंड, दैट्स द थिंग व्हिच यू विल डिसाइड, ठीक है। तो 3rd सेमेस्टर से मतलब हमें पता लगना शुरू हो जाता है। और ड्रीम्स की रही बात, आईआईटी में आना एक बहुत बड़ी बात थी, डेफिनेटली हम लोगों ने खूब सुना ही है, गांव का पहला लड़का आ गया, गांव का दूसरा लड़का, पूरे शहर में पहला लड़का आ गया, मैं अपने घर की पहली लड़की हूँ, या अपने पूरे उसमें खानदान में मैं अकेली ऐसी बच्ची हूँ जो मैं आईआईटी में आई हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, बट दिस टाइम वेनिशेस वेरी फास्ट। you'll have to use it। मैंने जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद समझा था, मैं आपको बताता हूँ साफ साफ, मेरा 9.2 ग्रेड था, पर मुझे ये समझ में आ गया था कि ये ग्रेड उतना मायने नहीं रखता है। मतलब आपको शुरुआत में लग सकता है, पर ये ग्रेड उतना मायने नहीं रखता कि मतलब वो क्या है, वो आप अगर 1 दिन 2 दिन पढ़ के करोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज द नॉलेज, एक्चुअली द प्रोसेस थ्रू व्हिच आईआईटी इज ट्राइंग टू पुट यू गाइस, ठीक है। अगर आप उस प्रोसेस से जाते हो,
सो यू विल एंजॉय दिस, और फिर आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मतलब यही है फिर ड्रीम्स जो होते हैं फिर आगे चल के कि हाँ भाई हम बड़ा करेंगे, पर क्या करेंगे किसी को पता नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ, क्या करेंगे नोबडी नोस, नोबडी नोस, ठीक है। वो बस जो पीएचडी जिसने ठान लिया मैंने करनी है, एमएससी के बाद बस वो पीएचडी का ऑप्शन दिखाई देता है कि श्योर शॉट है, उसके बाद किसी को कुछ पता नहीं होता है। और मतलब पीपल आर रियली स्ट्रैंगल्ड अपॉन कि मतलब मैं क्या करूं, मतलब अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें नहीं हुआ तो श्योर शॉट कुछ नहीं होता, ठीक है। इट इज जस्ट यू, जो आप आगे अपने आप को बढ़ाते हो, देन यू कीप ऑन सर्चिंग ऑप्शंस एंड यू गो फॉर इट। So, sir, as you have cleared 3 esteemed examinations, that too in a queue, when did you start preparation? Like in first semester only, or when? So it is never any amount of preparation which मतलब कि जो आपको वहां तक ले जा सकती है. It is always the regularity through which you are studying your subject. मैंने फिर वही बोला, when you understand the process of the subject, you understand what they are going to ask. So it's not कि मैं ऐसा बोलूं मैंने इसके लिए 2 महीना प्रिपेयर किया, इसके लिए 3 महीना प्रिपेयर किया, नेवर. मैं बीएससी से ही पढ़ा रहा था. एक्चुअली मैं बीटेक से छोड़ के भाग आया था यहाँ पे, भाग इन द सेंस अपने घर वालों के खिलाफ. मैंने बीएससी ज्वाइन करा था हिंदू कॉलेज में, ठीक है. मैं बीटेक कर रहा था बैंगलोर से फूड टेक्नोलॉजी में, तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं छोड़ दिया और मैं चला आया हिंदू कॉलेज में. आके अपने दोस्तों से उधार लेके मैंने यहाँ पैसा दे दिया. और फिर मैंने बोला पापा मेरे पापा का बहुत गजब लाइन था. कहते आज तो कह रहा मैं बीटेक छोड़ के बीएससी करूंगा, कल तो कहेगा मैं बीएससी छोड़ के बीए करूंगा, तो मैं क्या करूंगा. तो मैंने यही बोला था उन्हें कि इट्स ओके, आप रहने दीजिए, आई डू माई सेल्फ, मैं देख लूंगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है. तो मैंने उस समय उधार लिया. तो मुझे बीएससी के बाद से पढ़ाना ही था, मतलब आई हैड नो अदर ऑप्शन कि अगर मैं नहीं पढ़ाता तो मेरा खर्चा नहीं चलता, मेरा फीस नहीं निकलता. तो क्योंकि पापा से मैं ले नहीं सकता था. मैंने थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसे, अपना जमीर था, मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं हूँ, ठीक है. तो फिर वहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया. बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, एमएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी सेकेंड ईयर. 5 साल हो गए थे केमिस्ट्री को देते हुए. अच्छी बुक्स पढ़ ली थी, पढ़ा भी रहा था. एमएससी में रहते हुए मैंने जेआरएफ वालों को पढ़ा रहा था. तो मुझे प्रोसेस का समझ आ गया था कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द सब्जेक्ट, कि आपको क्या पढ़ना चाहिए था. तो इट्स नॉट कि आपको कोई ये बोल दे कि आप कितना प्रिपेयर करके निकाल सकते हो. इट्स जस्ट दैट कि आपको प्रोसेस समझ में आया कि नहीं है, राइट. So, was your preparation strategy was same or different for every exam? हाँ, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज, मैं जो समझ डिफरेंट ऐसे नहीं, मतलब आप, मैं ये नहीं बताऊंगा, मतलब मैं ये तो नहीं बता सकता कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या थी, पर मैंने जो गेन किया है उसके बाद मैं जो समझ पाया हूँ वो मैं बता सकता हूँ. क्योंकि उस एट दैट टाइम वी ऑल वर नाइव. हमें लगता है कि हम बहुत शक्तिमान है, पर हम गंगाधर ही होते हैं उससे, है ना. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय लाइफ देन आई अंडरस्टूड द एक्चुअल व्हिच आई कुड अंडरस्टैंड. मतलब बेसिकली इट कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, व्हिच इज द जनरल वे व्हिच आई आफ्टर टीचिंग लाइक 8 to 10,000 स्टूडेंट्स आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़िए. मतलब इट इज नेवर अबाउट कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो. आपको अपना सब्जेक्ट है, जो हाईएस्ट लेवल एग्जाम है और जो लोएस्ट लेवल एग्जाम है, दोनों का सब्जेक्ट पढ़िए. सब्जेक्ट कभी नहीं छोड़िए. जैसे 11वीं 12वीं को हम जेई बोलते हैं, ठीक है, वो वाला जेई वाला पढ़िए, और हाईएस्ट के लिए गेट और नेट का पढ़िए. ये पढ़ के रखिए पूरा. जब जो एग्जाम आए उसकी तैयारी शुरू कर दो 1 महीना पहले, कि उसका पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी क्या है. कि आप ये समझिए कि अगर वो पेपर हो रहा है तो उस पेपर का पास्ट ईयर्स क्या है, उस पेपर में वो पूछता क्या है. तो कुरूर सर की लाइन है, ही वाज माय गाइड, ऑल्दो ही इज नॉट वेरी हैप्पी विद मी, बट यस, उनका ये रहता था हमेशा, वो उनकी एक लाइन है, मैं उन्हीं को, मतलब वो उन्होंने बोला था, यू स्टडी योर सब्जेक्ट, ये तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है. इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है. इसमें कोई नेट और अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है. इट इज जस्ट दैट यू सी पास्ट ईयर्स एग्जाम्स, और 1 महीना पहले आप उसके लिए तैयार हो. सब्जेक्ट आपका हमेशा तैयार होना चाहिए. दैट्स व्हाट आई थिंक. इसीलिए मैं कभी, मतलब वो नहीं कर पाया. मैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन सबसे मुझे कभी ज्यादा डिफरेंस फील होता नहीं है ना. तो मतलब जो भी पढ़ना है सब पढ़ना ही है, इसमें क्या है, ठीक है. बस हाँ, जब एग्जाम आएगा तो उसकी तैयारी शुरू कर दो. जैसे गेट की मैंने 7 दिन पहले करी थी, नेट की जेआरएफ की मैंने 4 दिन पहले करी थी, जीएसआई की मैं कर नहीं पाया था, बस जाके दे दिया. तो दैट्स हाउ इट हैपेंस. Sir, so as you have given all the 3 examinations, was there any kind of resemblance, like the subject was same as you have said, but the pattern is different? So is there any similarity in the pattern or something? पैटर्न एक्चुअली होता है, रिजेम्बलेंस सब्जेक्टिव सेम, ठीक है. मैं बार उसी चीज पे मैं आऊंगा. इट्स द प्रोसेस. मतलब आप समझिए इस चीज को. जो लोग नहीं जनरली फॉलो करते वो ये होते, सब्जेक्ट पढ़ते, सब्जेक्ट को समराइज करना नहीं आता है उन्हें.
जब आप किसी भी टॉपिक को आपने पढ़ा और आपने उसको समरी बना ली है, एंड फ्रॉम दैट यू आर डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है, इट विल ऑलवेज हेल्प यू फॉर एनी एग्जाम। अगर आपका रिटर्न का वो है, जैसे मान लीजिए जीएसआई का एग्जाम है, यूपीएससी जीएसआई, उसमें रिटर्न बहुत मायने रखता है। लोग कहते हैं मुझसे लिखा नहीं जाता, उसका लिखा नहीं जाने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है, उन्होंने कभी अपने नोट्स नहीं बनाए, और नोट्स बनाए तो उसकी कभी समरी नहीं बनाई। मतलब उन्होंने अगर नोट्स बनाए हैं तो उन्होंने टीचर के दिए हुए जो टीचर बोला है वो लिख रहा है, उन्होंने कभी खुद की समरी नहीं बनाई। जब आप खुद की समरी बनाते हो देन यू अंडरस्टैंड कि आपकी औकात, आपको कितना समझ में आया और मेरा टीचर मुझसे क्या चाहता है, समझ रहे हैं। तो जेआरएफ में, गेट में क्या होता है कि जेआरएफ की स्ट्रेटेजी अलग है, गेट की स्ट्रेटेजी अलग है, और उसकी जीएसआई की स्ट्रेटेजी अलग है। अगर मैं स्ट्रेटेजी वाइज अगर मैं पहले मतलब वो करता हूँ, रिजेंबलेंस क्या है सबका, सब्जेक्ट सेम है, ठीक है, कि मतलब आना उसी में से है, ठीक है। अब मैं अगर जेआरएफ की बात करता हूँ तो इस एग्जाम में करने से ज्यादा छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो बहुत मुश्किल है, मतलब लोगों को समझ नहीं आता है। आप कुछ भी समझिए, अगर आपको एग्जाम का अगर आप टोटल मार्क्स लगाएंगे, इट इज 340 350 है, ठीक है, और जो आपका पासिंग मार्क्स आता है वो आता है 100 110 120, तो इट इज जस्ट 33%, तो 66% पेपर तो आपको छोड़ना ही है, ठीक है। सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक में मुझे छोड़ना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं आप टॉपिक छोड़ सकते हो, ऐसा है क्वेश्चन कौन सा छोड़ना है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आसान आ सकता है, कोई भी टॉपिक मुश्किल आ सकता है, ये कोई तो बता नहीं सकता, ठीक है। तो आपकी कितनी औकात है उस हिसाब से आपको वो टॉपिक लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सब पढ़ना है और छोड़ना आना चाहिए। गेट के पेपर में करना आना चाहिए। गेट के पेपर में अगर आपको दो में प्रॉब्लम है तो आपको एक टिक करना ही करना है, वरना आपका सिलेक्शन नहीं है, बिकॉज गेट के थ्रू सिलेक्शन इज अ वेरी लो प्रोबेबिलिटी इवेंट। यस, मतलब एक्चुअली ओनली 30-40 ranks matters. Up to 30-40 भी नहीं, it is 20. Up to 20 rank matters for general caste. Yes. So for getting into 20, you need to have certain amount of selections, right? कि आपका इतना सिलेक्शन, मतलब एटलीस्ट इतना तो आपने किया होना चाहिए पेपर कि 90 मार्क्स का कर दिया हो, 85, वो तभी कर पाओगे अगर आप में अंदर गट्स है। चलो दो में से एक टिक है, इट कैन गो साइडवेज ऑल्सो, बट यस, ये आपको ये बात समझनी पड़ती है कि आपको आगे ही, मतलब आपको ज्यादा अटेम्प्ट ही करना है। अगर आप ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आप गेट में सिलेक्शन नहीं होगा। जीआरएफ में सब कम अटेम्प्ट करना, जितना आता है उतना ही करना, उससे एक क्वेश्चन नहीं करना। और रही बात जीएसआई की, तो आपको एक महीने पहले पास्ट ईयर सॉल्व करने शुरू कर देने, लिख के देखना है कि हर टॉपिक में से, इसके लिए बुक्स बेसिक होती हैं, ठीक है, कि आप बेसिक बुक से कितना अच्छे से समराइज करके लिख पाते हो, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। So, sir, as you prepared for UPSC geoscientist, not prepared but gave the exam geoscientist, all right, and the prelims syllabus is quite similar to the UPSC civil service examination. उस समय प्री नहीं होता था बच्चा, उस समय प्री नहीं होता था। उस समय सिर्फ आपका इंग्लिश का पेपर होगा, इनऑर्गेनिक का होगा, फिजिकल और ऑर्गेनिक का होता था। So, sir, still have you ever thought about UPSC civil service examination? देखो मतलब ना, मैं यूपी से हूँ, वी गेट अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम देयर कि यूपीएससी करना चाहिए, है ना। फिर आप ये कोट्स पढ़ते हो कि ये वाली आज सरकारी नौकरी वालों को ये मिल गया, वो मिल गया, ऐसा करके, है ना। तो थोड़ा सा वो रहता है। तो व्हेन आई वेंट टू जीएसआई, तो मेरे को हुआ कि शायद यूपीएससी की थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। फिर मेरा मन नहीं लगा, मतलब मन इन द सेंस मैंने कभी पढ़ा नहीं, बट मन ही नहीं किया कि वहां जाऊं। मतलब आई लाइक साइंस मोर, आई लाइक केमिस्ट्री मोर। मुझे मन नहीं हो रहा था कि मैं कहीं ऐसी जॉब में जाऊं जो मतलब आपको वो करे, मतलब जो बांधे। मुझे थोड़ा सा नौकरी से थोड़ा सा फिर दिक्कत होने लगी थी कि आई मतलब we used to indulge a lot of time, invest a lot of time there. तो मुझे और भी बहुत कुछ करना है, I have to study a lot, I have to explore a lot of वो, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब मेरा यूपीएससी का मैंने मतलब 10 दिन के लिए आया होगा, 10 दिन के बाद फिर वो नहीं आया कभी जिंदगी में, कि नहीं करना सही नहीं है, मतलब ऐसी कोई चीज है नहीं कि जो आपको वहां से मिल सकती है और ऐसे नहीं मिल सकती है। तो मन नहीं हुआ मेरा। Sir, as your profile is so intriguing, now we are highly excited to ask about your job experiences. So, what your experience being a geoscientist, work culture there, and your takeaway from that job? हाँ, सरकारी नौकरी होती है, ठीक है। like you are permanent, that's for sure. अब आप मतलब जीएसआई में तो ये है कि आपको you'll be promoted after a certain amount of time because it is time bound promotion, कोई इशू नहीं, बढ़िया जॉब, मतलब अच्छा बुरा कुछ होता नहीं, जिसको जो सही लग जाए, जो करना चाहता है। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, अगर आप नॉर्मल जैसे आप सिर्फ आपको जितना काम आए उतना काम करके चलना चाहते, यू शुड चूज जीएसआई। और मतलब अच्छा, जैसे आईएएस बढ़ते हैं वैसे ही जीएसआई बढ़ते हैं, पर डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू आईएएस, दैट्स द हार्श ट्रुथ, ठीक है। यस, यू आर ग्रुप ए ऑफिसर, आप पर टेक्निकल पोस्ट में, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दे आर इन पब्लिक डीलिंग पोस्ट, मतलब जहां पे सिविल पोस्ट है। यस, तो वहां पे क्या होता है बच्चों
कि वो उनको 55 विभाग मिलते हैं, आपको नॉर्मल अपना एक काम मिलेगा, आपको वो करना है और उसी में आपको रहना है। तो जीएसआई इज फॉर समवन जो मतलब सही लाइफ, फैमिली लाइफ वैसे करके एक वेल बैलेंस लाइफ जीना चाहता है, दैट इज गुड फॉर देम। रिगार्डिंग डीआरडीओ, डीआरडीओ में आपको मतलब मैं वैसे बोलना चाहूंगा कि मतलब अब अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनको पसंद, वहां पे यूल हैव टू रेगुलरली स्टडी, आपको यूल हैव टू रेगुलरली अपडेट योरसेल्फ, जो आप काम कर रहे हो। तो वहां का मुझे सिस्टम डायनेमिक लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ अगर आप कुछ करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप सिंपल लाइफ जीना चाहते हो तो ओएनजीसी भी अच्छी जॉब है, ऐसा नहीं है वो, तो वहां पे भी वैसा ही है, जीएसआई में भी वैसा ही है, ठीक है। बस ओएनजीसी में ये है कि आपका थोड़ा सा साइकिल जो शरीर का है उसके हिसाब से वो काम कर, मतलब सही, मतलब जैसा रहे कि क्योंकि 14 दिन रहना पड़ता है, 14 दिन जाना पड़ता है, वो उसके आपके शरीर के हिसाब से जो रहता है, तो वो आप अगर आप एडजस्ट कर पाते दैट इज वेल एंड गुड। जीएसआई का हो गया। डीआरडीओ में यूल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आजकल डीआरडीओ मतलब बहुत काम कर रहा है, बैक स्टेज पे बहुत काम करता है डीआरडीओ, ठीक है। मतलब ऐसा मैंने जो फील किया कि आप कुछ भी नाम लें वहां पे डीआरडीओ है। आपने अभी कोविड का देखा होगा, कोविड में डीआरडीओ का नाम आया है क्योंकि वो शायद ऐसी पहली चीज थी जो हम बता सकते हैं कि हाँ हम कर रहे हैं, ठीक है। पर डीआरडीओ, आप कोई भी चीज बताइए, डीआरडीओ कर रहा है इंडिया के लिए, ठीक है। तो मतलब वो डायनेमिक है, वो डायनेमिक है, आपको नई नई चीज करने को मिलेगी, नया नया करना मिलेगा, फिर भी एट लास्ट सरकारी सिस्टम होता है, ठीक है। मतलब यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो चीजें भी आपको करनी पड़ेंगी जो आपने जिंदगी में कभी सोची भी नहीं है, ठीक है। मतलब पेपर वर्क, बहुत सारी चीजें होती हैं और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहती हैं गवर्नमेंट ऑफिस में। और जो कभी भी काम होता है वो थोड़ा उसकी जो पेस होती है वो उतनी फास्ट नहीं होती जितनी हम लोग यहाँ सोच लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमी इतनी नहीं होती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब वो ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कल्चर मुझे डीआरडीओ अच्छा लगा, मतलब बहुत 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 पसंद आया। So basically, that job wasn't monotonous, and like, were you allowed to follow Yeah. the curiosity of yours? And like, if you want to work on the project, you feel like you could do. Yeah, we had freedom. It's just that you'll have to come forward. कुछ ना कुछ तो देखो, हर जगह कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा कि जो विच विल बी, मतलब ये तो ऐसा है ही नहीं कि 100% कंडीशंस आपके फेवर में होंगी, कुछ चीजें आपके खिलाफ भी होती हैं, कुछ चीजें आपके साथ भी होती हैं। बट यस, डीआरडीओ में वर्किंग कल्चर अच्छा है। आपको अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो जनरली पीपल प्रमोट यू, ऐसा नहीं है। हाँ, दिल गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू ओनली, पर आप अगर करने वाले हो और आपने एक बार प्रूव कर दिया कि यस यू आर कैपेबल है ना, फिर आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत आगे बढ़ सकते So, sir, you left the job as a geoscientist because DRDO is more dynamic. हो। हाँ, मुझे लगा डिफेंस का थोड़ा सा नाम ज्यादा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंड से, ठीक है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थोड़ा अच्छा वो है, दोनों ग्रुप पे जॉब थी और साइंटिस्ट की पोस्ट थी। जियोलॉजिस्ट में मतलब ये जो आप पोस्ट करते, मतलब ये जो जीएसआई में जो है हमें पोस्ट मिलती है केमिस्ट की, ठीक है। मतलब हम लोग वो केमिस्ट्री का काम कर रहे थे तो जियो साइंटिस्ट ही हैं, और यहाँ पे आपको प्रॉपर साइंटिस्ट बी की पोस्ट मिलती है ना। और डिफेंस का थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसे, वो भी ज्यादा है, अहमियत भी ज्यादा है। Sir, and the most interesting question which I want to ask, you went for a startup camp time, which is indeed a Yeah. success, along with a DRDO job. So, what was your mindset? Yeah. Have you always thought about teaching, or you realized it while doing the job? Yeah. Actually, not during the job. It's not during the job. It is, मैंने जो फील किया है वो यही है कि when you do something for a quite good amount of time, you become at it, right? अगर और कोई काम करने आएगा तो उसको बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा सेम काम करने के लिए, जो काम आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो बीइंग इन द टीचिंग फील्ड फॉर मोर देन 10 years, मुझे ये समझ में आ गया कि आई एम क्वाइट गुड एट इट एंड इट कम्स नेचुरली टू मी नाउ, 10 years here। और आई वांटेड टू डू समथिंग, मतलब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब ऐसा नहीं वांट्स टू नहीं, यस, इवन मतलब इवन जेफ बेजोस, एलन मस्क, अंबानी, अडानी, एवरीबॉडी इज अर्निंग मनी, राइट? मनी इज सेकेंडरी, ठीक है। व्हेन यू टॉक अबाउट चेंजिंग समथिंग, ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है ना। और मुझे थोड़ा सा आगे चल के आने वाले 5-10 सालों में मैं कुछ ऐसा मतलब करना चाहता हूँ, खास करके अपने वहां के, मतलब जहां तक मैं कर सकता हूँ, मेरी जहां तक औकात होती है। सबसे ज्यादा लोगों के लिए आसान होता है जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां की चीजों को चेंज करना, ठीक है। तो मैं ये जो लोगों के मन में ये जो माइंडसेट है ना, सिर्फ एसएससी, यूपीएससी,
या वो सिर्फ यही 2-3 चीजें जो चलती हैं कि मतलब मुझे यही, मैं थोड़ा सा वो चेंज करना चाहता हूँ अपने वहां पे, ठीक है, एंड आई वांट टू रीच मैक्सिमम पीपल, पर उसके लिए पहले मुझे खुद को स्टैंड होना होगा, खुद को बड़ा होना होगा, बड़ा होते होते सबको बड़ा करना होगा, ठीक है। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी, मैं जाके लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ, ठीक है, और जॉब में रह के नहीं, मतलब वो नहीं, और मैं वो काम करूंगा जिसको करते हुए मुझे ज्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा पढ़ाने में। अगर मुझे 10-10 घंटे पढ़ना भी पड़ता है किसी टॉपिक को, तो आई लाइक इट, तो और उसको जाके पढ़ाना है। सो इसीलिए मतलब वो एक ऐसी चीज थी जो मुझे हमेशा से आदत देती रहती थी। एंड देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई विल गेट इज टाइम फॉर माई सेल्फ, जिसमें मैं आपको अपग्रेड बहुत कर सकता हूँ। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट केमिस्ट्री, इट इज अबाउट कि मैं साइंस को या फिर मैं और किसी फील्ड में जाना चाहता हूं, तो मैं वहां के बारे में पढूं, वहां को समझूं, एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान दूं, मैं कुछ ऐसा इंडस्ट्री में कुछ ऐसा लगा सकूं जो लोगों को फायदा कर सके और मैक्सिमम लोगों को कुछ मिले, मतलब मैं कहीं जा सकता हूं। बट जॉब में रहते हुए मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, आपको मतलब बहुत सारा अमाउंट ऑफ टाइम आपका जाता है। जब आप आजकल सरकारी जॉब वैसी जॉब नहीं रही जैसे लोग पहले जानते थे, ऐसे करके बहुत काम करना पड़ता है, लोग बहुत बहुत काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। लोग 2-2 बजे अपने घर को रात को 4-4 बजे तक पहुंच रहे हैं, सुबह सुबह से आए हुए 8 बजे ऑफिस आ जा रहे हैं, मतलब जब उन्हें काम करना पड़ता है तो दे वर्क अलॉट। आपने आईटी में भी देखा होगा, अच्छे लोग बहुत काम करते हैं प्रोफेसर। Yes. So wasn't it difficult to manage the two things? Like, as startup needs a huge time investment, and how did you prioritize the two? Yeah, that takes a lot, that takes a lot. I was just married at that time. Yeah, it took a lot. I had to put a lot of efforts, but still somehow it was managed. पर आपको अगर कुछ भी करना है मतलब, and that especially if it is your own, you need to put the effort. If you, that is the only thing which you can do. So if you don't do that, you're not eligible to achieve something. So that's what I did. I had problems. It's not that we are some godly, we have some godly given things and we can do, we are just made of machines and all. It's not that. Yes, we have a lot of things to manage emotionally, physically, economically, everything. Okay, but yes, it got managed well, and I liked it, and I was I was ready to lose my job for this. So that was this great, and I loved it. I love this, and it is something which is inspiring me on the daily basis to do something and to innovate. Not the innovation word is wrong. To do something which will be beneficial for the students, and somehow it makes their life easy in understanding a concept or passing the exam. मतलब हम लोग कभी यहाँ पे तो वो नहीं करते ऐसा कि मतलब आपको सब्जेक्ट ना समझ में आए और आप सिर्फ एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। इट इज ऑलवेज कि यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, फिर उसके बाद क्लियर हो जाए। तो यस, दैट्स द थिंग कि जो मुझे लगा कि मैं शायद कोचिंग इंडस्ट्री में चेंज कर सकूं। जो जनरली लोगों का कहना होता है कि रट्टा मार के या फिर एक टेक्निक से लोग क्लियर हो जाए, वैसी टेक्निक ना देके एक सब्जेक्ट का पूरा देके और उसके बाद लोगों का एग्जाम क्लियर कराया जाए, तो दैट इज द बेस्ट थिंग व्हिच यू डू। आई वाज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय वन थिंग कि जो मतलब मैं हमेशा एक लाइन मुझे वसीम अकरम की बहुत अच्छे से याद आती है कि जब वसीम अकरम, मतलब हम लोग शुरुआत से क्रिकेट देखते हैं तो फिर वो वसीम अकरम पहले जब नए नए आए थे तो बहुत फास्ट बॉल कराते थे और वाइड कराते थे, वाइड बॉल्स बहुत होती थी। सो हिज कैप्टन वाज इमरान खान, सो ही यूज्ड टू से कि तू अपनी स्पीड कम नहीं करना, कुछ भी हो जाए, जिस दिन तो ये वाइड बॉल विकेट पे कराने लगा उस दिन से तो अनप्लेबल हो जाए, ठीक है। सो मुझे हमेशा से वही लगता है कि शुरुआत मतलब यू नीड टू पुट एफर्ट्स, यू नीड टू पुट एफर्ट्स ओनली। आप कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं कर सकते, वंस यू थिंक अबाउट इट यू कैन डू इट। इट्स जस्ट दैट कि आपको फिर आपने अगर सोच लिया कि मेरे को यही करना है, यू विल पुट एफर्ट्स फॉर इट, यू विल पुट व्हाटएवर यू हैव फॉर इट, एंड देन यू नीड नॉट मतलब टेक योर स्टेप बैकवर्ड्स, नेवर। अगर आपने रख लिया है तो आपको करना ही करना है, एंड यू विल बी हैप्पी विद दैट व्हाटएवर द आउटकम्स आर। The DRDO and GSI were reputed jobs, and that too government jobs, which everyone is crazy about. So wasn't it tough to quit the permanent job and venture completely into another direction? Yeah, it's anybody can become crazy about anything, right? It's not something which is great for everyone is great for you. I'm happy with something which I have. I want to do something which I really want to do, and that is not this thing, right? People have lost, people have left jobs of crores and come India to
do job in UPSC. People have left UPSC to do something like agriculture. People have left many things and come and did many other things. It's just that whatever you like, you need to do it. I have There was one Nobel laureate, I forgot his name. So he was asked, how do you study so much papers? How do you do whatever you do? You need to study a lot. Then you need to think about it, and then you need to work upon it. Then only you will get something, right? So he said, I'm not doing this. Look, that's what you think. I'm enjoying it. That's my hobby. I just found a way to pay someone to do my hobby. That's how it is. Right? You need to find a specific thing, yes, to do your hobby. You need to make someone pay for your hobby, and when you'll do that, you're best at it. That's why I say I'm good at it because I like it. It's not that this job or whatever I get in my life, I won't be able to be happy with it. Whatever I'll do, I won't be happy with it. Why should I go with that? So it's not the reason like that job is specific job. People are crazy about it because it is a very, that's what I said, a low probability event, because there were only 3 seats all over India and you got selected among 3 seats. Yeah, I understand. I went there. I understood I'm not made for it. Chetan Bhagat came. Chetan Bhagat did, he stayed in Kumaon hostel. He did BTech from IIT Delhi. He did management. He did management from IIMA. And then he wrote a book. And he is very happy with it. You cannot, you are, people are no one to judge anyone, right? Like, I see many professors doing it. He has done this, he has wasted a seat, and he did it because he deserved it. But he left that because he did not like it. And that's something which is a part of someone's life. We should not judge someone. It is just like two people are having divorce with each other and we are judging them. How could you judge them? They saw the future with each other, but they cannot foresee it now. So this has changed, right? Things have changed and they can't see it together. You are no one to judge them. Simply, this is prejudice of someone else. It's not something which should decide what I am going to do. जिसे हम भेड़ चाल बोलते हैं हिंदी में, that's what we should never do. We should never do. ठीक है? And if you like something, मतलब मैं 10 दिन से कोई चीज गलत कर रहा था, 11वें दिन मुझे रियलाइज हुआ नहीं, मतलब मुझे ये नहीं करना चाहिए. You'll just, क्या करोगे? अभी तो मैंने 10 दिन खराब कर लिया, मुझे 20 दिन और खराब करने चाहिए अपने? नहीं, you'll just leave it and okay, leave with it, right? And I understood at the age of 28 कि मुझे जॉब नहीं करना चाहिए, and I left it. So, sir, like being writer at Chem Time, and like you have your platform to teach. So, why did you associate yourself with another platform, and that too with Unacademy? As there are a lot more platforms as well for teaching. Right? I understand. Yes. Yeah, it's on both ways. Okay. First thing is, I wanted to reach maximum people. Okay. And we did not have a lot of savings at that time because that was invested in coaching. So I wanted someone to pay. Along with that, मुझे अपने students को, क्योंकि everything went online, मुझे अपने students को भी online लेके जाना था. And to develop that platform जो इतना बढ़िया हो, it was very difficult at that time initially. आप जितने भी institute सुनोगे, सबने वो किया है, but Chem Time was the only institute जिसने अपने बच्चों का syllabus पूरा कराया. वो सिर्फ इसीलिए करवा पाया because we got associated with Unacademy at that time. ठीक है, क्योंकि they gave us a platform and which was already made. मुझे उस पे अपना टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ा कि अरे प्लेटफॉर्म ये गलत है, ये सही है, ये खराब है, ये बढ़िया है, ऐसे इसको और सही कर लो. तो मेरे बच्चों का घाटा नहीं होना था. ठीक है, तो मुझे अपने बच्चों को लेके, मतलब एक्चुअली हम लोगों को सिलेबस पहली बार सबको पैंडेमिक हिट हुआ था, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रोसीड करें, कहाँ चलें, ऐसा मतलब क्या ऐसा कर दें, बच्चों का घाटा नहीं होना चाहिए. शुरुआत में आप लोग मानोगे नहीं, मतलब मैं आपको अगर फोटो, अभी तो मेरे पास नहीं है, ऐसे बिल्कुल बेंच रख के उसके ऊपर ऐसे मोबाइल रख के नीचे ऐसे लिख के रिकॉर्ड करके अपने बच्चों को भेजा ताकि बच्चों बेचारों का घाटा ना हो. हम लोग शुरुआत में, ठीक है, पर मतलब मुझे ये लगा कि बच्चों तक हम फिर भी मतलब तो हमारी हालत खराब हो जा रही है, पर बच्चों तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे. तो अनअकैडमी हमें पे भी कर रही थी, सही बात है. अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म जो था उस समय, मतलब जो हमें लगा, ठीक है, कि वो
बच्चों का डेटा कम खा रहा है, ठीक है, वहां पे जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म। तो हमें लगा कि बच्चों के पास अभी इंटरनेट भी नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता है, प्लेटफॉर्म भी स्मूथ है, ठीक है, पहले से बना बनाया है, और अगर मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना है वो बनाने में मुझे 1 साल लग जाएगा, क्योंकि ये लोग तो पहले से ऑनलाइन थे। तो इसीलिए हम लोगों ने उनके साथ एसोसिएट किया, और जैसे ही हमारा प्लेटफॉर्म बन गया हम लोग अलग हो गए। मेनली Okay. It was बच्चों for का, benefit for students. सॉरी, It was beneficial for students. That's why yeah you yeah joined yeah, मतलब that it time. was always win-win situation. I always try to do something which is win-win for everything, क्योंकि अगर आप किसी को भी लूज करते हो, so that is something which is going to affect your performance, so that should not happen. Yes, तो मतलब अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हो जिससे सबका फायदा हो जाए, so that is the best thing which you can do, ठीक है, मतलब अगर कम हो, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, दैट्स ओके, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही थी कि, और मुझे अनअकैडमी से थोड़ा सा, आज भी वो वीडियोस पड़ी है तो लोग मुझे देखते हैं, तो शालो ने मुझे बताया था कि मैं, मतलब वो क्या कहते थे, स्टैटिस्टिकल थर्मो देखा, तो मुझे आज लोग थोड़ा बहुत जान रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहा हूं मैं, ठीक है, तो दैट्स, वही तो चाहता था मैं, ठीक है, बट मैंने, मुझे जब लगा कि मतलब मैं ज्यादा अच्छे से खुद भी कर सकता हूँ, तो आई डिड इट, आई जस्ट ट्रांसफर टू माय प्लेटफॉर्म, एंड आई नाउ आई एम डूइंग फ्रॉम माय प्लेटफॉर्म। अब मैं सबको अपने प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ कि भाई आप आ सकते हो, जो भी है, जैसा भी है, हम देख सकते हैं। And sir, would you like to tell us about how the work culture at Unacademy, like how is the working Okay. life there? Okay. Hectic. It's very hectic. If you have a, if you have an institute, it is very difficult for you to run. Okay, I had to invest a lot of time there, because they have certain, obviously they will want benefit from, they'll want most out of us, right? So, and that is a data driven company. Okay, so whenever something is only data driven, it becomes very difficult to save time for yourself, right? So they are good, it's not that they are bad, they are good, it's just that it takes a lot of time, and we are very happy at our platform, जहाँ पे हम उससे आधे समय में भी we can do lot for our students. Actually, Unacademy taught me a lot in this context, कि online platform उन्होंने हमें जब introduce कराया है, so they made us, मतलब they made us expert in that field, मतलब उन्होंने बहुत help करा इसमें, कि मैं online, अब now we are very good at online because of them only, right? क्योंकि हम लोगों ने इतने दिन वहां से लिया, उनका हेल्प आता था कि उन्होंने पहले काम कर रखा है किसी, so that's how it is. So whatever everybody says, I am telling you, जिंदगी में मतलब सिर्फ वही इंसान सफल होता है जो जिद्दी होता है, ठीक है, कोई कुछ कर ले, कोई कितना ही कर ले, जो सबसे सीधा इंसान होता है, जो वही करता है जो सब बोलते हैं, वो सफल नहीं होता, ठीक है, ये बात आप मान लीजिएगा, सफल वही होता है जो हमेशा जिद्दी होता है, he'll find a way to do this. आप दिक्कत हो जाएगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा, that's okay, but you'll find a way to do it. So from your experience, what message you would love to share with our community? And if you could please tell the mistake that the students should avoid during preparation as exams are approaching. Okay, I think we have talked most about the exams की, मतलब ज्यादा पैनिक नहीं करना, मतलब अगर आप आईआईटी से हैं, या अगर आप वैसे, मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ प्रॉब्लम है वो यही है कि वो एग्जाम्स को, जो कॉलेज एग्जाम्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा महत्वता देते हैं, उतनी महत्वता देने लायक है नहीं, क्योंकि वहां से कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, महत्वता हमें देनी चाहिए कंपटीशन एग्जाम्स को ही, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कुछ भी बोले, जो जीवन की सच्चाई है वही बता रहा हूँ। दूसरी बात रही, अब इतना मत सोचिए कि सिर्फ केमिस्ट्री ही है, ये एटकिंस की बुक पढ़ ली या 1-2 बुक्स पढ़ ली हमने, वही लाइफ है, बहुत बहुत कुछ आपका जिंदगी में अभी पड़ा हुआ है जो आपको करना है। मैंने मतलब मैं जब जिन लोगों को मैं देखता हूँ या सोचता हूँ, या फिर आजकल सोशल मीडिया पे आजकल खूब सारी चीजें चलती हैं, तो लोगों को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल, है ना, कोई जल्दी मोटिवेट नहीं होता किसी से, कहता भाई ये तो मैंने फेसबुक पे सुन लिया था, अरे ये तो वही बोल रहा है जो व्हाट्सएप पे बोलते हैं लोग, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हैं, है ना, ये तो वही है जो कल किसी की स्टोरी लगी थी, क्योंकि वही मोटिवेशनल आजकल हर जगह बहुत एक्सेसिबल हो गई है, राइट, सो पीपल कीप ऑन चेंजिंग इट, लोग अपनी पिक्चर लगा के ऊपर मोटिवेशनल कोट लगा देते हैं फेसबुक पे, राइट, इंस्टाग्राम पे आजकल तो वो भी बहुत चल रहा है, ठीक है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मोटिवेट समवन, ठीक है, पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि लाइफ में जब भी आप करने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, ट्राई टू चेंज पीपल्स लाइफ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एकदम से चेंज कर दो, बट सोचना हमें यही चाहिए कि वी वांट टू चेंज पीपल्स लाइफ। मैं आपको साफ बता रहा हूं, एक बुक है स्टीफन की, उसमें एक बात बोली जाती है, पावर ऑफ इंटेंशन,
इधर दो आदमी है ऐसे करके, एक हाथ, दोनों के हाथ में चाकू है, ठीक, एक डॉक्टर है, एक थीफ है। डॉक्टर भी आपके पेट को चाकू चाकू मार के आपका पेट फाड़ना ही चाहता है, थीफ भी आपका पेट फाड़ना ही चाहता है। ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर के चाकू मारने से भी आप मर सकते हो, थीफ के मारने से भी मर सकते हो, डॉक्टर के चाकू मारने के बाद भी बच भी सकते हो, थीफ के मारने के बाद भी बच सकते हो। रिजल्ट्स, आउटकम, मतलब जो आप कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीथिंग इज सेम। फिर भी डॉक्टर को हम लोग भगवान बोलते हैं और चोर को हम लोग हैवान बोलते हैं। क्यों? क्यों? दिस इज द पावर ऑफ इंटेंशन। डॉक्टर आपको बचाना चाहता है, चोर आपको मारना चाहता है। दैट्स हाउ इट इज। आपके पास सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम बिहेव, मतलब सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम पीपल, सेम लॉजिस्टिक्स, सेम everything same, but the mentality which you have will definitely change the things, will definitely going to change. वो बोलते हैं, मतलब मैंने ये जब मैं एक बार देख रहा था टेड का, तो उन्होंने एक बात बोली थी, कहते एलन मस्क क्या कर रहा है, एलन मस्क क्या करना चाह रहा है, आप मुझे बताइए। एलन मस्क की जो आप 3 कंपनीज जानते हैं, पेपाल, क्या कहते हैं उसे, टेस्ला, और जो क्या कहते हैं वो जो स्पेसएक्स, ठीक। स्पेसएक्स क्या है? जो यहां से इंडिया में हम लोग आगे चल के मार्स में लेके जाएंगे, मार्स में कोलोनाइजेशन करेंगे। यस, मतलब एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जैसे आजकल एरोप्लेन है, जैसे आजकल बस है, ट्रेन है, वो ऐसा एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल बनाना चाहता है जो वहां जाए। वेरी सिंपल, बट व्हाट डज ही थिंक? ही सेज अगर धरती पे कुछ हो जाता है तो हम पूरी धरती को बचा के वहां लाने की कोशिश करेंगे कि व्हाटएवर कैटास्ट्रोफी हैपेंस, आई विल सेव द अर्थ। सेकंड, टेस्ला कार बना रहा है और तो कुछ नहीं कर रहा, कार बन रही है, बढ़िया कार, फैंसी कार, महंगी कार बन रही है, बट व्हाट डज ही से? आई एम गोइंग टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, आई एम गोइंग टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन ऑयल, जो खत्म होने वाली चीज। दैट्स व्हाट मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन। Amazon, कुछ भी बात सही है कि whenever you think about changing people's life, आपका वर्थ अपने आप ही 2 से 3 गुना हो चुका है उसी समय। People will get inspired by you, people will try to become like you, people will help you because you have the right intention to do it. So that's the power of intention. That's what I'll always try to say people कि बच्चा कभी भी छोटी चीज नहीं सोचो। Always try to change society. Always try to change. Whether you are able to do it or not, that's a total different story. But आप उसके अगर process में भी घुस गए ना, तो you'll understand what you are becoming. Okay? And you will definitely make a lot of people happy. ये पक्का है. Along with that, you'll earn money also. अगर आपका money minded है, अगर आप भी करें, you'll definitely earn it. वो money is just a consequences of things you are doing. मैंने बोला ना, आप अपने मन की चीज करो, पैसा देने के लिए लोग बहुत हैं। बाल काटने वाला, बाल सैलून जैसे हम बोलते हैं, वो हमसे 10 गुना 100 गुना कमा रहे हैं, राइट। हम फैशन इंडस्ट्री, कपड़े बनाने, जैसे पहले लोग दर्जी बोलते थे, फैशन इंडस्ट्री को ऐसे बोलने लगे हैं लोग। जिन्हें मिस्त्री बोलते थे आजकल, मतलब वो मेसन्स बोल के, मतलब वो हमसे 10 गुना वो पैसे कमा रहे हैं, 100 गुना पैसे कमा रहे हैं। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। You'll have to think about changing people lives. अगर आप वो सोच लेते हो, आपको करना है, आप छोटी सी जगह के बारे में सोचो, बड़ी सी जगह के बारे में सोचो, कुछ सोचो, but you'll have to think about changing not ourselves, अपने साथ एसोसिएटेड, अपने से दूर जितने लोगों का आप कर सके उतने लोगों का भला कर सके, ठीक है। एंड ऑलवेज प्रायोरिटाइज डूइंग गुड ओवर मनी। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करके आप किसी का भला कर सकते हो, थोड़ा सा पैसा कम मिल जाएगा। Always prioritize doing good. That will definitely be very helpful for you in the long run. Okay, it will make you satisfied, it will make you do good things. पैसा थोड़ा कमाएगा, but it will make you a satisfied person, जो आपकी जिंदगी को बहुत अच्छा कर देगा। Yes. So sir, as you have a wide experience and exposure to different fields, so according to you, how one should choose what career is best for them after completing masters? Like, how can you guide the students, as it is this stage where young minds are really confused about two things, like research and job, as you said earlier too? Actually, मैं उसका आंसर करूंगा, उससे पहले मैं एक चीज बोल दूं। सभी मास्टर्स वाले बच्चों को, या वैसे एम्प्लॉयमेंट न्यूज पढ़ा करो। एम्प्लॉयमेंट न्यूज न्यूज़पेपर है, हर हफ्ते आता है, जरूर पढ़ा करो। आपको पता भी नहीं है साइंटिस्ट की कहां पोस्ट निकलती है केमिस्ट्री में। जॉब्स
ऐसा नहीं कि भरमार है पर कम भी नहीं। आप मतलब अच्छे खासे लोग जॉब्स में आ सकते हैं और अच्छी पोस्ट में आ सकते हैं, ग्रुप पे पोस्ट में आ सकते हैं, ठीक है, सब आ सकते हैं। अगर जॉब करना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज जरूर करो। सेकेंड, नेवर लेट एनीबडी टॉक यू आउट कि आप कुछ करना चाहते हो और लोग बोलने नहीं हो सकता। नेवर लेट एनीवन। सीधी सीधी बात है, एमएससी में हो गए हो, गलत करोगे तो अपने लिए करोगे, सही करोगे तो अपने लिए करोगे, ठीक है। कोई आपको ये बोलता है कि आपको ये करना चाहिए, चुपचाप मना कर दो, चुपचाप चले जाओ। भले आपको समझ में आता है, भले आपको समझ में नहीं आता, दैट्स ओके। अपने डिसीजंस लो लाइफ में, जितनी जल्दी अपने डिसीजंस लोगे उतनी जल्दी बड़े होगे और उतनी जल्दी चीजें सही होंगी। नेवर रिग्रेट अबाउट योर डिसीजन कि मैंने ये क्यों ले लिया, मैंने वो क्यों ले लिया, ठीक है। किरियोस्की जिसने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है, उसने साफ साफ बात बोली है, उसकी उसी बुक की वो लाइन है, कहते कि जो लोग फेलियर से डरते हैं वो एक्चुअल में सक्सेस से डरते हैं। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है। जो लोग फेलियर नहीं लेंगे वो कभी सक्सेस भी नहीं होंगे, ठीक है। सो नेवर लेट एनीवन टॉक यू आउट कि आप ये नहीं करना चाहते, अरे अरे आपको तो पीएचडी करनी चाहिए, आपको पीएचडी नहीं करनी चाहिए आपको। आजकल वैसे मैंने बहुत सारा एक क्योंकि कोचिंग इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है, तो मैंने बहुत सारे लोग, अरे पीएचडी नहीं करनी चाहिए, पीएचडी बर्बाद है। दैट इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन। ऐसा किसने बोला? अगर पीएचडी रॉन्ग गलत है तो ये आईआईटी के प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, ये बाहर की इतनी सारी यूनिवर्सिटीज वो क्या कर रही है अगर गलत हो रही है, ठीक है। कुछ नहीं है गलत, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा कमाना शुरू कर, ऐसा कुछ है ही नहीं बच्चा। अगर आपने अपने इंटरेस्ट से वो चीज ज्वाइन करी, आज से 5 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, आप खुश रह के कमाओगे और खूब पैसा कमाओ। ऐसा कुछ है नहीं। आप इंडस्ट्रीज में जाओगे, आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हो, आप इंडस्ट्री बना सकते हो, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। और आपको इतना एक्सपोजर मिलेगा चीजों का कि आप चीजें रन कर सकते हो। और आप देखना बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारी चीजें चलाई, ठीक है, जिन्होंने पीएचडी करा है। तो ये नहीं सोचना कि पीएचडी खराब है, कि ये खराब है, कि पीएचडी ना करें, पीएचडी करें। कभी भी ऐसे डिसाइड नहीं करना। अगर आपको लगा कि आप इस चीज में रिसर्च करना चाहते हो और आपको करना चाहिए, डू पीएचडी और डेफिनेटली डू इट फ्रॉम यूएस, डू इट फ्रॉम जर्मनी, डू इट फ्रॉम फ्रांस, जहां से आप कर सको। उसके बाद अपना पोस्ट डॉक करो स्विट्जरलैंड वगैरह से, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। करके वापस आओ, जॉब लो, कुछ मतलब अगर जॉब नहीं मिलती कुछ खोल लो, कोई इंडस्ट्री खोलो, जितना सारा आपने मेहनत किया है इंडस्ट्रीज के साथ आप सेटअप करके इंडस्ट्री खोलो, कुछ करो, छोटी इंडस्ट्री खोलो, ज्यादा पैसा मत लगाओ। इंडियन गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, लोन देती है, उस लोन से कुछ ना कुछ शुरू करो, ठीक है। मतलब और ये जो मिडिल मैन, मतलब हमारी जो मिडिल क्लास थिंकिंग होती है, जो सबसे बड़ी, अपनी जेब से, अरे यार इतना पैसा तो है ही नहीं मेरे पास, पैसा किसी के पास नहीं होता, ठीक है। अंबानी के पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं, पैसा किसी के पास नहीं है। सब लोग उधार लेके ही काम शुरू करते हैं। गरीब लोग उधार लेके लाइबिलिटीज खरीदते हैं, गाड़ी खरीदेंगे घर खरीदेंगे, लाइबिलिटीज खरीदते, मतलब वो फर्नीचर खरीदेंगे। अमीर लोग पैसा लेके एसेट्स खरीदते, इंडस्ट्री सेटअप करते, लोगों को वो करते, तो वो अमीर बनते। तो दैट्स हाउ इट इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो हम लोगों को ये नहीं सोचना है कि आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब केमिस्ट्री पढ़ने के बाद अरे यार हमने तो बेसिक साइंस पढ़ी, हमें ऐसा कुछ, मतलब मैं कोई इंडस्ट्री नहीं सेटअप, क्योंकि हम ये सोच नहीं पाते। हमें यही रहता है सरकारी जॉब मिल जाए, हमें ये मिल जाए, ठीक है। तो मैं बस वही कहना चाहूंगा आपसे, हैव एन एक्सपोजर ऑफ एक्सपीरियंस, हैव एन एक्सपोजर ऑफ रिसर्च जितना हो सके। अगर आप थोड़ी देर सर्वाइव कर सकते हो, 5 साल सर्वाइव कर सकते हो, जहां पे आपके घर को आपकी जरूरत नहीं है या कम है, तो आपको पीएचडी जरूर करनी चाहिए। अगर आप करना चाहते हो, पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक करो और इंडस्ट्री सेटअप करो, सबसे बड़ी चीज है। देश को कुछ दो, अच्छा बनाओ, नई चीज करो, ठीक है। कई यार ये तो हमें आता ही नहीं, आता नहीं, किसी को कुछ नहीं आता है बच्चा, धीरे धीरे प्रोसेस में सब सीख जाते हैं, ठीक है। आप लोग रखो, हायर करोगे, आप करोगे, चीजें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वो सही नहीं लगता है तो आप प्रोफेसर की जॉब ले लो। अगर आपको वो सही नहीं लगता है तो सरकारी जॉब ले लो। सरकारी जॉब पीएचडी के बाद में मिलती है, एमएससी के बाद में मिलती है, बीएससी के बाद में मिलती है, ग्रेड बढ़ता जाता है, ग्रुप ए पोस्ट मिलती है जनरली एमएससी के बाद। फिर अगर आप वो भी नहीं करते तो आप ये जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं वहां चले जाओ। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आप पढ़ाना चाहते, कोचिंग आना, क्या दिक्कत है, सब सही है, कुछ गलत नहीं। ठीक, कोई ये बोले कि गलत है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज जरूर पढ़ो। अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज जरूर पढ़ो, हर हफ्ते पढ़ो, लगवा लो घर पे और सर्कल करो, आपको पता लगेगा कितनी जॉब्स हैं केमिस्ट्री वालों की, ठीक है। Sir, as you just now said that failure is also the part of success. So what was your failure in your life? बहुत फेलियर रहे लाइफ में, बहुत फेलियर रहे, ठीक है। मतलब आई स्टार्टेड डूइंग बीटेक, यस, लास्ट 1 ईयर केम टू दिल्ली बाय माय साइड। अगर मैं बीटेक नहीं करता, अगर सीधा बीएससी में आ जाता तो मैं इतना मैच्योर नहीं होता जितनी जल्दी मैं मैच्योर हुआ। फिर बीएससी करते हुए मैं
पढ़ाता था, सब कुछ करता था, ठीक है। फिर मैनेज करने में बहुत हालत खराब होती थी। आई यूज टू फेस डेली फेलियर्स इन माई लाइफ। अरे ये नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है, वो भी कैसे करेंगे, कैसे। इन एमएससी बहुत सारे फेलियर्स रहे मेरे, ठीक है। मतलब मैं शायद अपने प्रोफेसर को खुश नहीं कर पाया, ठीक है। मैं शायद वो अचीव अचीव तो मैंने मतलब वो नहीं अचीव नहीं, मतलब मैं जैसा दे सकता था जितना बेस्ट, वो शायद नहीं दे पाया, क्योंकि दो जगह बटा रहा। जब मैंने जॉब शुरू करी, जॉब शुरू करने के बाद सोसाइटी की नजर में तो मैं जो जॉब शुरू करते में सक्सेसफुल हुआ, और जॉब छोड़ते ही मैं फेलियर हो गया सोसाइटी की नजर में, कि इसने अपना जॉब छोड़ दिया, ठीक है। तो अपने रिश्तों को मेंटेन करने में, मतलब जो मेरे रिश्तेदार थे, काफी फेलियर हुआ, ठीक है। और रोजमर्रा की जिंदगी में मैं 10 में से 2 चीजें गलत ही करता हूँ, ठीक है। रोज सीखता हूँ, ठीक है। मतलब कुछ भी करना होता है तो उसमें से 10 में से 10 मैं अगर कुछ चीजें कर रहा हूँ, उसमें 2 गलती होती है मुझसे। आप बता नहीं सकते बहुत सारी चीजें, बट यस, यू ऑलवेज फेस फेलियर। मैंने शुरुआत में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया कई जगह, वो सक्सेसफुल नहीं रहा, पर डेफिनेटली यू लर्न समथिंग एंड देन यू गेट आउट ऑफ इट। हमने बहुत सारे लोगों को करने की कोशिश करी, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी, उस दौरान बहुत सारे फेलियर हुए, ठीक है। शुरुआत में हमने सोचा था कि हम विल गेट अ लॉट ऑफ लाइक, हम लोग बहुत सारे लोगों तक, मास तक पहुंच जाएंगे, वहां तक पहुंचने में फेलियर हुआ, ठीक है। सो वी अंडरस्टूड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे क्या चीज काम करती है, देन वी अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इट। जब हम फेलियर होता है, फेलियर हुआ है इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट तभी सक्सेसफुल होता है अगर ये चीज हम ऐसे नहीं करते। सो आफ्टर डूइंग 1001, मतलब 10,000 या पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट्स किए थे एडिसन ने, तो जब बल्ब नहीं बना था तो 1000वीं बार बन गया था, या 10,000वीं बार बन गया था, तो उससे पूछा कि व्हाट डू यू नो, क्योंकि आपने क्या सीखा यहाँ से। कहता आई लर्न 9999 वेज हाउ यू कैन नॉट मेक अ बल्ब, ठीक है। ठीक है, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बहुत सारे फेलियर्स होते हैं बच्चा, मतलब हम लोगों को, मतलब आप मानोगे नहीं, हम लोगों को ऑफिस में सोने का तक का समय आ गया था, ऐसा मतलब वो आ जाता था, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो वी हैव बीन थ्रू। मैं कोई बहुत बड़े घर से आता नहीं हूँ कि जो मुझे बहुत ज्यादा रहता है, बस ये था कि पहले जब पैसा नहीं था तो वो दिक्कत नहीं लगती थी, वो अच्छा लगता था। अब जब पैसा होके कम होता है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है कि नहीं। तो बट यस, Yes. वी हैव बीन थ्रू इट। और ये पैंडेमिक के समय ने सबको हिट किया, वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। बट यस, इट इज, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। यू रिमेन हैप्पी विद इट, एंड अगर आप रहोगे तभी आप बढ़ोगे। आप किसी भी सीईओ से, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से, किसी भी जिसने कुछ भी जिंदगी में किया है, उससे आप पूछोगे, द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी सक्सेसफुल इज बी परसिस्टेंट। अगर आप परसिस्टेंट हैं तो आप हमेशा वो चीज कर ले जाओगे। आप यूल फाइंड द वे, यूल फेस फेलियर्स डेफिनेटली, पर आप परसिस्टेंट है तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे उसको करने का, राइट। Yes, sir. Sir, like as you switch yourself from one field to another and have experiences in so many diverse fields, so how you see your journey, and in the end, how do you define yourself? Like in what way it helped you in growing you as a person, in helping in the community as well? रिगार्डिंग द जॉब्स, इफ आई से रिगार्डिंग द जॉब्स, मुझे जो सबसे जब मैंने जियो साइंटिस्ट का जॉब किया, वहां से मुझे जो सबसे बड़ी चीज सीखने को मिली, मतलब वो मिला कि हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। मतलब जो आप, जब आप कभी भी जॉब्स करते हैं तो यू नेवर गेट अ जॉब इन बेसिक साइंसेस, इन एनी डिपार्टमेंट। साइंस में अगर आप यहाँ आते हैं, अगर पढ़ाते हैं तो देन इट्स ओके। तो मुझे जो सबसे बढ़िया चीज मिली, जो मुझे एक्सपोजर मिला, वो यही मिला कि केमिस्ट्री को सिर्फ केमिस्ट्री बना के रखोगे तो आप कभी सफल नहीं होगे, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जब मैं जियो साइंटिस्ट बना तो आपको उसको जियो केमिस्ट्री बनाना पड़ा। जब मैं डीआरडीओ में गया तो मैं मिसाइल्स पे काम कर रहा था, प्रोपेलेंट्स पे काम कर रहा था, प्रोपेलेंट में केमिस्ट्री कैसे लगानी है वो समझा। मैं वहां के इंजीनियर से मिला डीआरडीओ में, ठीक है, जो एक अलग पर्सपेक्टिव है चीजों का, कि आपको टाइम कम में कैसे चीजें करनी है, आपको एफिशिएंट कैसे बनना है, आपको मैनेज कैसे करनी है चीजें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। आपको कोई बड़ा, अगर आप प्रोसीजर अगर आप फॉलो करते, मतलब अगर आप मिसाइल का देखोगे, बहुत सारी लैब्स इन्वॉल्व होती है, एक लैब नहीं होती, मतलब कम से कम 20 लैब इन्वॉल्व होती है। और वो 20 लैब में, एक लैब में ऐसे ऐसे लोग भी जहाँ पे हजार हजार लोग, ठीक है, इतना बड़ा प्रोसीजर होता है। तो एक बड़ी चीज कैसे एक लास्ट वहां तक पहुंचती है, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, वो चीजें जो मुझे समझ में आई, इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर अपस्केलिंग ऑफ अ स्मॉल, अपस्केलिंग ऑफ थिंग्स व्हिच यू आर डूइंग हियर, उसको करते हुए कितनी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कितनी चीजें सही है। एट लास्ट व्हाई साइंस बिकम्स आर्ट, वो समझ में आता है, ठीक है। कि मतलब
साइंस इज समथिंग जिसका हमें रीजन पता है, आर्ट्स इज समथिंग विच इज एब्स्ट्रैक्ट जिसका हमें रीजन नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं जाके बीच में देयर आर फाउंडेशंस जहां पे साइंस हम लोग पता नहीं कर पा रहे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड विल हैव टू अज्यूम, विल हैव टू, हम बोल देते ये तो आर्ट है, ठीक है, तो जैसे आप जैसे रॉकेट साइंस बोलते हैं, ये रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, समझ में आ जाएगी। यस, सो मतलब मेन वही है कि I understood the limitation of science. I understood the meaning कि आपको कैसे अपस्किलिंग करनी है। बड़ी चीज जब आप करते हैं तो कैसे आपकी छोटी चीजें उसको अफेक्ट करती हैं, और कैसे बड़ी चीजों तक लाते लाते कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी आती है चीजों में, है ना, और आपको अगर उससे निकलना है तो क्या क्या करना है। That was my take home point from all my jobs which I have done. So let's wrap up this with an interesting question. If you were a chemistry apparatus, what you will be and why? Burette. And why? ब्यूरेट का सबसे बड़ा रीजन है कि आप कोई भी ऐसी रिएक्शन, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके बिना हो जाए। मतलब आपको इट इज द बेसिक पार्ट ऑफ एवरी रिएक्शन, और इट नोज, मतलब उसको देख के आपको पता लगता है, मतलब आप जैसे मैं उसको ऐसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सही समय पे उसको रोक देते हो, ठीक है, सो यू गेट द एग्जैक्ट रीडिंग विच यू वांट, सो इट इज हैंडल विद केयर। मतलब वो तो एवरीथिंग इज हैंडल विद केयर होता है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो हमेशा बेसिक पार्ट होता है हर चीज का, जिसके बिना चीज नहीं हो सकती। तो मैं हमेशा वही बनना चाहूंगा कि मैं एक जगह का ऐसा हिस्सा बनूं कि अगर वहां से कुछ हो तो मैं उसका पार्ट, जो बेसिक ऐसा पार्ट रहूं जो हमेशा चीजों को आगे बढ़ाए। Okay, so for becoming an integral part, you opted it. Yeah. Right. Thank you so much, sir, for taking out your time from the busy schedules and joining us in the episode. It's truly been amazing talking with you. Really. Thanks to you. We learned a lot. Thanks to you. And it's been an insightful discussion, and our viewers will surely learn so much after watching this. Thank you for coming. Thanks to you guys. Thanks to you guys. You guys are phenomenal. बच्चों को बहुत फायदा होगा इससे. I totally understand that. And for the juniors. Well done, guys. Well done. You guys are basically आप लोगों ने बहुत अच्छा किया. ठीक है. Thank you very much for having me here. ठीक है. And letting me share my views. Thanks a lot. Thank you so much, sir.